जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रदूषण को लेकर करेंगे। दिल्ली में ग्रैब 3 के लागू होने के 2 दिन बाद भी दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण और कई इलाकों में आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऐप समीर के मुताबिक आपको बता दें कि आज दिल्ली का प्रदूषण बढ़कर खतरनाक श्रेणी में जा पहुंचा है। आज का ओवरऑल AQI 428 है और कल 409 था। कुछ इलाकों का AQI 450 से भी ऊपर जा पहुंचा है और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के पहली तस्वीर सफदरजंग की है, दूसरी तस्वीर इंडिया गेट की और तीसरी तस्वीर आनंद विहार की। तो प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब 3 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन ग्रैब 3 में जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनका क्या पालन सही तरीके से हो रहा है, यह लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस बीच देखिए अलग अलग जगहों का AQI भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के द्वारका की बात करें तो 444 AQI यहां पर बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सीधा रुक उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है। खुशबू, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से सख्ताई से कानून सरकार की तरफ से चीजें लाई जा रही है, चाहे हम ग्रैब 1 देखें, ग्रैब 2 देखें, अब ग्रैब 3 भी लागू कर दिया गया है। सवाल यह है कि लागू तो कर दिया गया है, लेकिन जिन कड़ाई का हमें पालन करना चाहिए ग्रैब 3 में, क्या वो हो पा रही है जमीनी स्तर पर? जी बिल्कुल, जो नियम है वो तो लागू हो गए हैं। ग्रैब 3 लागू हो चुका है। हालांकि सरकार जो है तमाम कोशिशें कर रही है। दफ्तरों की टाइम चेंज की जा रही है, स्कूलों की छुट्टी की जा रही है, वॉलंटियर्स लगाए जा रहे हैं। बावजूद इसके जो दिल्ली में ट्रैफिक की अगर बात की जाए या फिर दिल्ली में कंस्ट्रक्शन तो हालांकि रोक दिया गया है, क्योंकि जहाँ पे सरकार की नज़र सीधे तौर पे जा सकती है और जितना कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक बार फिर से नियमित करने की, ताकि जो लगातार पिछले कुछ दिनों से जो AQI है 400 के पार है, गंभीर श्रेणी में है, उसको एक बार सुधारा जा सके। लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति है वो बद से बदतर ही होती जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं इस वक्त भी हम दिल्ली के ही अक्षरधाम पे मौजूद हैं। आपको रोजाना यहाँ से हम लोग तस्वीरें दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि जो धुंध है वो छटने का नाम नहीं ले रहा है, जो स्मॉग है वो छटने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो कोहरे की चादर है, हालांकि कोशिशें लगातार जारी हैं सरकार की तरफ से, CBCP की तरफ से, इसके बावजूद कुछ भी जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं से कहीं तक कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आज जो दिल्ली का एवरेज प्रदूषण है वो 428 है। पूरी दिल्ली में लगभग 400 के पार एक बार फिर से दर्ज किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से यही हालात बने हुए हैं और इसके साथ कई दिल्ली के इलाके हैं जहां बहुत स्थिति इतनी बदतर है। जैसे अगर बात की जाए बवाना की 471 है, अशोक विहार में 466 है, जहांगीरपुरी में 467 है, इसी के साथ आनंद विहार में 458 है। कई ऐसे जगह है, ज़्यादातर कहा जा सकता है कि ज़्यादातर दिल्ली की जगह ऐसी है जहाँ पे AQI जो है वो 400 के पार है। ऐसे में सरकार जो नियम बना रही है उनकी जो पालन करने का के लिए तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं। देखिए सवाल यही है, क्योंकि एक वक्त था जब कई साल पहले हमने देखा था दिल्ली की स्थिति इसी तरह की बनी हुई थी, तब सख्ताई से कानून को जो लाया गया था उसका पालन कराया जा रहा था। अब चाहे हम ग्रैब 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, स्कूलों को बंद कर दिया गया था, ऑड इवन लाया गया था, कार पूलिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था, जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको कहा जा रहा था कि लोग उनका इस्तेमाल कम करें। और तब हमने किस तरह से चेंज देखा था, दिल्ली के हवा में प्रदूषण जो था पूरा खत्म हो चुका था। क्या जरूरत नहीं है उसी तरह से टीमों को ग्राउंड लेवल पर उतारा जाए और देखा जाए कि नियमों का सख्ताई से पालन हो रहा है या फिर नहीं? अगर प्रदूषण को वाकई में खत्म करना है, राजनीति नहीं करनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त ज़रूरत यही है कि नियमों को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ाई से पालन कराया जाए, क्योंकि अभी हालत जो है गंभीर श्रेणी में हो सकता है। जिस तरीके से एक्यूआई दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से तो यही है कि आगे स्थिति और बदतर हो सकती है अगर नियमों की कड़ाई से पालन ना हो पाए। क्योंकि आप ग्राउंड पे देखेंगे तो हालांकि जो दावे हैं, जो कोशिशें हैं सरकार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो दिख नहीं रहा है, उसका असर नहीं दिख रहा है। हालांकि गाड़ियों पे जो VS3 पेट्रोल की गाड़ियां हैं, डीजल की गाड़ियां हैं, VS4 पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उन पे प्रतिबंध है। बावजूद इसके जो रोड पे आप ट्रैफिक देखेंगे उसी तरीके से बना हुआ है, लगातार ट्रैफिक की स्थिति वही है। हो सकता है कि आगामी कुछ दिनों में एक बार फिर से कुछ ऐसे ठोस कदम लिए जाएं कि जिससे क्योंकि हालांकि मेट्रो के फेयर मेट्रो और खुशबू नियमों का पालन कराया जा रहा है या फिर नहीं कराया जा रहा, इसका बहुत सरल सा एग्जाम्पल तो आप आंखों सामने देख सकते हैं। अगर क्योंकि देखिए रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये जो सिस्टम लाया गया था वो इसीलिए क्योंकि प्रदूषण थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन दिल्ली क्या, NCR की भी, अगर नोएडा की भी बात करें तो यहाँ पर भी ऐसी बतेरी रेड लाइटें हैं जहाँ पर ये देखने को मिलेगा ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रदूषण को कम कर दिया जाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसा भी आप किसी भी रेड लाइट पे चले जाइए। हालांकि वॉलंटियर्स जो लगाए गए हैं, वॉलंटियर्स इसी के लिए रेड लाइट पे लगाए जाते हैं कि वो लोगों को एक ब्रीफ करते रहें, बीच बीच में जागरूक करते रहें, अवेयरनेस फैलाएं। लेकिन वो अभी तक कहीं इफेक्ट दिख नहीं रहा है। आप पूरे दिल्ली NCR में कहीं भी चले जाइए, ज्यादातर आप रेड लाइट पे देखेंगे सबकी गाड़ियां ऑन ही रहती हैं। और साथ ही साथ अब गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली और दिल्ली NCR में गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। और ये प्रदूषण जो है, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो प्रदूषण केवल गाड़ियों का नहीं है, गाड़ियों का एक बहुत इस प्रदूषण में सीमित योगदान है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पूरे दिल्ली जो NCR है वो प्रदूषित हो चुकी है। और हर साल ये जो कंडीशन है, यही स्थिति हर साल दर साल यही दोहराती जा रही है, वापस रिपीट होती है। बावजूद इसके पहले से ऐसे प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं। हर साल नवंबर महीने में दिवाली के बाद दिल्ली की हालत ऐसी ही होती है। हालांकि पटाखेबाजी पे रोक लगाई जाती है, बावजूद इसके उतने ही पटाखे छोड़े जाते हैं। आसपास के जो और हम लगातार कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, पे अगर लगाई जाती है। हम खुले इलाके में देखें, कंस्ट्रक्शन साइट्स को देखें तो ठीक है, वहां पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ऐसे दिल्ली के बहुत इलाके हैं जो कंजस्टेड है, संकरी गलियां है, वहां पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ठीक है खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम प्रदूषण को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में लगातार प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर आगे भी अपडेट पहुंचाएंगे। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बन रही है हमारे साथ।